दोस्तों, जिसका आप सभी को इंतजार था उस पोस्ट की नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, यानी कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फीस 12 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसमें आपके मन में तरह तरह के सवाल होते हैं क्योंकि लगभग 489 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट है, यानी 489 डिपार्टमेंट्स में अलग अलग लेवल की वैकेंसीज का अनाउंसमेंट है, जिनकी कुल संख्या 2100 के करीब है, यानी कि लगभग 2049 के करीब अभी संख्या है। इसमें आगे पीछे फेरबदल हो सकता है। इसमें आपके मन में कई सारे सवाल आते हैं कि अगर हम लोग 3 लेवल पर भर रहे हैं तो कितने लेवल पर सवाल क्वेश्चन पेपर होंगे, कितने फीस भरना पड़ेगा, 489 अगर वैकेंसीज अलग अलग हैं तो कितने पोस्ट के लिए अलग अलग फीस क्या क्या जमा करना पड़ेगा, फॉर्म फिलिंग कैसे होगा, फॉर्म फिलिंग हर पोस्ट के लिए कैसे करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक सेपरेट डिटेल वीडियो लाएंगे। इस वीडियो में हम लोग बस एज के बारे में आपको बताएंगे, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न और वैकेंसीज के बारे में। तो वैकेंसीज जैसा कि इसमें लगभग 2000 से अधिक 2049 के करीब हैं, जो कि टेंटेटिव हैं। इंक्रीमेंट हो सकता है और इसमें डिक्रीमेंट भी हो सकता है। कैसे होता है और हम आपको एक एक करके सारी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। यह देख सकते हैं, यह ऑफिशियल पीडीएफ जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत जारी किया गया है। इसमें लोगों का कहना था कि मेन दिक्कत लोगों को कहाँ पर आ रही थी कि यह जो डेट है ना, ये आगे घिसक जाएगी, ऐसा लोगों का मानना था, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन फेब के फर्स्ट वीक में ही आने वाला था, 1 2 3 में। लेकिन जो नोटिफिकेशन आया है ये 20 के बाद आया, यानी 20 फेब के बाद आया है। तो लोगों का कहना था कि एग्जामिनेशन भी आगे घिसक जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एग्जामिनेशन उन्हीं डेटों पर होगा और 26 फरवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। 18 मार्च 2024 तक फॉर्म फिलिंग होगा। 29 मार्च तक आप लोग ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो 22 से 24 तक के लिए आपका विंडो ओपन होगा, जाकर के करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन के लिए फीस लगेगा। अब देख लीजिए, इसमें जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसलिए इस बार जो है ना, थोड़ा सा आप लोग संभल जाइए। संभल क्यों जाइए कि अब जो लोग पुराने वेबसाइट के भरोसे बैठे थे, वहाँ पर सब कुछ करके बैठे थे, तो वो OTR इस बार नया हो रहा है। नई वेबसाइट बनी है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, फेस रिकॉग्निशन आपका तुरंत होगा, तुरंत आपकी फ़ोटो खींची जाएगी, पुरानी फ़ोटोज़ नहीं चलेंगी। तो ये सब चीज़ें तुरंत होंगी। तो आप लोग OTR करिएगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। इसमें आपको बहुत दिक्कत आएगी, हम आपको पहले बता देते हैं। तो इसीलिए आप अगर इसको पॉसिबल है कि तो रात के 12 बजे के बाद करिएगा। मॉर्निंग में करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी, पूरे दिन में अगर आप करेंगे तो दिक्कत अभी आएगी। 2-3 दिन हो सकता है कि 2-3 दिन बाद दिक्कत नहीं आए, लेकिन अभी दिक्कत आ सकती है। तो ये लोग आपको रात को करेंगे। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, जिस पोस्ट के लिए आपको फॉर्म फिल करना है उस पोस्ट के लिए आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर आपको बार बार CGL के लिए भरेंगे या कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के लिए भरेंगे तो उसके लिए आपको बार बार फॉर्म नहीं फिल करना पड़ेगा, या मेट्रिकुलेशन लेवल के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं फिल करना पड़ेगा। एज की पहले तो आपको बता दें कि इसमें जो एक चीज़ को क्लियर कर दिया गया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं EWS के या कास्ट सर्टिफिकेट जो हैं, यह 18 मार्च से पहले के बने होने चाहिए। यानी कि अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट 18 मार्च 2024 के बाद बन रहा है तो आप जनरल कैटेगरी से फाइट करिए, उसमें ही आपका फाइट होगा। EWS आपको नहीं मिलेगा फ़ायदा, और गलती से भर दिए तो आगे चल के आपको ही दिक्कत होगा, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फॉर्म फिलिंग करते समय इन सारी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें डिसेबिलिटीज़ वाले भी हैं, नेशनली आपको जो सिटीजनशिप है इंडिया के हों या नेपाल के भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट्स हैं कुछ कुछ उसके लिए। भूटान, उनके में भी वही क्राइटेरिया है। तिब्बतियन रिफ्यूजीज़ हो सकते हैं, पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हो सकते हैं, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ के रिफ्यूजीज़ हो सकते हैं, श्रीलंका बर्मा के रिफ्यूजीज़ हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। अब जैसे कि इसमें आपको पहले बता दिए हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। तो एक जनरल एज ग्रुप अगर हम बात करें तो ये 18 साल से लेकर के 30 साल तक के बीच वाले लोग के लिए, सारे पोस्टों के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ मैक्सिमम के लिए यही लोग रहते हैं। छूट मिलता है 5 साल SC ST के लिए, SC और ST के लिए, 3 साल OBC के लिए, 10 साल PWBD के लिए। तो ये छूट आपको मिलता रहेगा। अब यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए भी अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, लेकिन आप लोग को उन पर ध्यान नहीं देना है। फॉर्म की अगर हम लोग फ़ीस की बात करें तो फॉर्म का फ़ीस 100 रुपये रखा गया है जनरल, EWS और OBC के लिए। ये फॉर्म का फीस रखा गया है 100 रुपये। अब इस 100 रुपये जो रखा गया है हर पोस्ट के लिए रखा गया है, यानी कि अगर आप लोग 10 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 1000 रुपये, 100 के लिए अप्लाई करते हैं तो ऐसे ही आपका 100 × 100 कर लीजिए, 10,000 रुपये। फिर अगर टोटल आपके पास 48,900 रुपये हैं तो आप लोग सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इतना समझ लीजिए, सिंपल सी गणित यही है। इसके अलावा इसमें हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग पेपर नहीं होगा आपका, पेपर 3 ही होंगे आपके। सिर्फ एक होगा ग्रेजुएशन लेवल का, एक होगा मेट्रिकुलेशन लेवल का और एक 10+2 लेवल का। बस जो फ़र्क रहेगा ना वो सिलेबस में रहेगा। सिलेबस में क्या फ़र्क रहेगा, तो सिलेबस से पहले हम अगर सेंटर की बात करें तो सेंट्रल रीजन में बिहार और उत्तर प्रदेश में आप लोग देख सकते हैं कि बिहार से अगर हैं आप तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पटना, ये 3 सेंटर बिहार में हैं। उत्तर प्रदेश से हैं तो आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, ये उत्तर प्रदेश के सेंटर्स हैं।
इसके अलावा इस सारी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल सन्यासी एजुकेशन वाला पर आपको मिल जाएगी। एग्जाम पैटर्न इसमें सिर्फ बता दें कि Tier 1 होता है। Tier 1 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका फिर स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के बाद DB। स्किल टेस्ट सारे में नहीं है, स्पेसिफाइड है, उन्हीं में स्किल टेस्ट है और किसी में नहीं है। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, GA के आपका जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। लिखा है बेसिक अर्थमेटिक स्किल, ये 10th वालों के लिए जो है मैट्रिकुलेशन लेवल के भरेंगे, वो उनके लिए सिर्फ आपको सिर्फ अर्थमेटिक आनी चाहिए, अर्थमेटिक का ही पेपर होगा। और जैसे ही आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे हायर सेकेंडरी लेवल पर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के लिए वेन डायग्राम्स भी रहेंगे, क्लासिफिकेशंस भी रहेंगे। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पर भर दिया है तो आपके पास एडवांस मैथ भी रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर लेकिन थोड़ा 2 मिनट का सब्र करिए, जो इसमें एडवांस मैथ रहेगा वो अगर आप लोग बात करते हैं 10+2 वाले में तो 25 में से सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, उससे अधिक नहीं रहता है। और अगर आप लोग ग्रेजुएशन की बात करें तो मैक्सिमम 4 से 6 क्वेश्चन होते हैं, इससे ऊपर नहीं जाता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल वालों के बराबर नहीं जाता है। 100 रुपये फॉर्म फिलिंग आपको बता ही दिया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहने चाहिए। फिर भी आपके पास कोई सवाल और रहता है तो हम आज एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें इसमें लगभग 5-6 सवाल महत्वपूर्ण है कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, कौन से पोस्ट के लिए फीस कितना लगेगा, एज लिमिट्स कब के लिए अलग अलग क्यों हैं, एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बहुत पहले आपको बता दें कि बहुत धीरे है। अगर किसी के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के रिस्पेक्टिव में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम रहे तो क्या होगा, ये सारे के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शाम का या कल मॉर्निंग के वीडियो का साथ शाम को ही हम वीडियो डालने का प्रयत्न करेंगे। क्वेश्चंस जैसे हमारे पास आते रहेंगे हम उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करते रहेंगे। 5 क्वेश्चन तो मेरे पास है जिनका मैं उसमें रिप्लाई दूंगा। मैंने बहुत सारे टीचर्स के वो कमेंट सेक्शंस देखे हैं, उसमें भरे पड़े हैं यही क्वेश्चन, तो उन सबको मैंने लिया है वहाँ से, उनका रिप्लाई करेंगे। और फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है और TR में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, उन सबका जवाब आपको उसी वीडियो के माध्यम से दे देंगे। एक वीडियो इसका और आएगा जिसमें डिटेल हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग इसे पूरा बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, लगभग 167 पन्ने का, तो पूरा पढ़ा जाना पॉसिबल है ही नहीं। इसको अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल सन्यासी एजुकेशन वाला पर जाकर के पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट्स आपको हम पहले बता चुके हैं, बाकी और कोई ऐसी जानकारी है नहीं इसमें। और इसमें जो वैकेंसीज़ हैं ना, ये हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज़ हैं और उसके बारे में अगर आपको चाहिए तो ये हम आपको चाहते हैं ये, हाँ ये देख लीजिए आप लोग। इस बार नई वेबसाइट पर आप लोग जा कर के OTR करना ही पड़ेगा आप लोगों को, पुरानी वेबसाइट से आप कुछ नहीं होगा। नई वेबसाइट हालांकि उसका अगर हम लोग ग्राफिक्स देखें तो सही है, पुरानी वाले से अच्छा है। पुरानी वाले में कुछ कन्फ्यूजन हो जाता था कभी कभी, जैसे कि रिजल्ट्स ढूंढने में कन्फ्यूजन हो जाता था, वो कभी कभी शो नहीं करता था, पोस्ट भरने में दिक्कत हो जाता था। वो जब हम लोग फॉर्म फिल करते थे उसके बाद इधर वाले क्राइटेरिया में जब हम लोग अपना प्रोसेस चेक करते थे उसमें भी कभी कभी वो बहुत डिले कर देता था। तो इन सब चीज़ों में दिक्कत था पुरानी वेबसाइट में, लेकिन इसमें ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी, ऐसा उम्मीद है। अब उम्मीद है अभी कितना सक्सेसफुल होता है तो ये आप लोग देख लीजिएगा। फ़ोटो खिंचाते समय याद रखिएगा आँखों पर चश्मा नहीं होना चाहिए, टोपा नहीं होना चाहिए, टोपी नहीं होना चाहिए। आप लोग ऐसी इमेज में बैठे हो जहाँ पर लाइटिंग प्रॉपर हो, ये सब चीज़ें होंगी आपके पास, तभी भरिएगा, तब फोटो आपका क्लियर रहेगा, सामने आपका फ़ोटो भरा जाएगा। ये देख सकते हैं कि अलग अलग लगभग 489 के करीब वैकेंसीज़ हैं, हायर सेकेंडरी लेवल से लेकर के MTS से लेकर के और ग्रेजुएशन लेवल तक की वैकेंसीज़ अलग अलग अनाउंसमेंट हैं। ये पढ़ते जाइए। PDF देख रहे हैं 167 पन्ने का PDF है। हम आपको सीधे फाइनल पहुंचाना चाहते हैं कि टोटल अगर आप लोग सारे में अगर कोई फिल कर दे रहा है कोई महारथी तो उसके कितना रुपया फीस भरना पड़ेगा वो तो आप लोग समझ ही गए। 48900 48,900 रुपया फीस भरना पड़ेगा अगर सारे वैकेंसीज़ के लिए अलग अलग अप्लाई करता है तो। लेकिन यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं ये देखिए, टोटल 2049 वैकेंसीज़ हैं, इसमें इन लोगों को हटा दिया गया है। इन लोगों के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ हैं जिसमें से जनरल, OBC, EWS और SC और ST के सापेक्ष इतनी वैकेंसीज आपके अनुसार हैं। इनमें आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फॉर्म फिल करिए। कंपटीशन का लेवल इसमें बहुत कम रहता है। जैसे ही अगर हम लोग इसकी बात करें ये वाले पोस्ट की, जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन की, इसमें देख सकते हैं एक पोस्ट है आपका। एक पोस्ट अगर है तो आप लोग के मन में आ रहा होगा कि एक पोस्ट है तो अगर एक ही बच्चे ने फॉर्म भरा उसका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। नहीं होगा। क्राइटेरिया ये है कि 30%, 25% और 20% आपका मिनिमम नंबर रहेगा। जनरल में 30, EWS OBC में 25, SC ST में उतना क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। इसी के बारे में डिटेल वीडियो आपको शाम को मिल जाएगी इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।